श्यामलाल एक 50 वर्षीय मजदूर शहर की एक छोटी सी बस्ती में झोपड़े में रहता था। उस झोपड़ी में प्लास्टिक की छत थी, दीवारें ईंट की मगर बिना पलस्तर की थी और हर बरसात में वह छत टपकने लगती थी। लेकिन उसी झोपड़े में उसकी दुनिया बसती थी, पत्नी गीता और बेटी कोमल के साथ। सुबह के 5 बजते ही श्यामलाल उठता, नल पर जाकर लाइन में लग जाता ताकि घर के लिए 2 बाल्टी पानी ला सके। गीता तब तक चाय और 2 सूखी रोटियां तैयार कर देती। उसी चाय के साथ श्यामलाल अपनी सुबह की शुरुआत करता। फिर अपने गमछे को कंधे पर डाल फावड़ा हाथ में लिए मजदूरी के लिए निकल पड़ता। उसकी बेटी कोमल अब 20 साल की हो चुकी थी। कोमल बहुत ही मासूम लेकिन होशियार थी। गांव के स्कूल से 10वीं पास करने के बाद उसकी पढ़ाई रुक गई थी, मगर पढ़ने की इच्छा आज भी उसकी आंखों में चमकती थी। उसने पास की एक संस्था से सिलाई सीखी थी और अब घर पर कपड़े सिलती थी। मोहल्ले की महिलाएं उससे अपनी साड़ियां फॉल पीको कराने, ब्लाउज सिलवाने आने लगी थी। बिटिया पढ़ने में तो खूब तेज थी, अब सिलाई से घर चला रही है। देखो कैसी किस्मत है। गीता अक्सर गली में बैठी औरतों से ये बात कहती। कोमल जवाब देती, अम्मा मेरे लिए बाबूजी की थकान ही किताब है। उनके माथे की सलवटें मेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। एक दिन दोपहर में विमला चाची आई, चेहरे पर मुस्कान लिए। अरे श्यामलाल सुनो तो, मेरे मायके से लड़के का रिश्ता आया है। सरकारी नौकरी में है, पोस्ट ऑफिस में क्लर्क है। अब शादी करनी है तो मैंने तुम्हारी कोमल का नाम सुझा दिया। श्यामलाल और गीता दोनों चौंक गए। हमारे बस की बात नहीं विमला बहन, श्यामलाल ने धीमे से कहा। अरे दहेज नहीं मांग रहे, बस सादगी से शादी हो जाए, लड़की अच्छी हो, इतना ही काफी है। शाम को कोमल से बात की गई। वह पहले तो संकोच से चुप रही, फिर धीरे से बोली, बाबूजी आपकी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं करूंगी। आप जैसा चाहे वैसा ही ठीक है। श्यामलाल की आंखों में पानी आ गया। बिटिया तू राजकुमारी है मेरी, तुझे ब्याह कर ही दम लूंगा। रिश्ता पक्का हो गया। लड़के का नाम था अजय। साधारण चेहरा मगर नम्र स्वभाव और समझदार विचारों वाला। श्यामलाल को अब चिंता सताने लगी। कपड़े, गहने, सजावट, भोजन, बारात का स्वागत, विदाई, एक एक चीज का कर्ज जोड़ता तो आंखें खुली की खुली रह जाती। उस रात श्यामलाल छत पर लेटा था, चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था। हे भगवान, मेरी बेटी के माथे का सिंदूर तेरे हाथ में है, मगर उसकी शादी की जिम्मेदारी मेरी। अब तू ही कोई रास्ता निकाल। अगले दिन श्यामलाल ने कुछ पुराने दोस्तों से मदद मांगी। किसी ने 1000 रुपए दिए, किसी ने पुराने कपड़े। गीता ने अपनी 2 पुरानी चूड़ियां निकाल दी। कोमल भी पीछे नहीं हटी, वह दिन रात सिलाई करने लगी। महीने भर में उसने 3500 रुपए जुटा लिए। बाबूजी मेरी सिलाई की कमाई है, मेरी शादी में मेरी ही मेहनत लगेगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। श्यामलाल के संघर्ष को मोहल्ले वालों ने देखा था। रामू काका जो कभी बिजली विभाग में लाइनमैन थे, आए और बोले, अरे श्यामलाल तू अकेला नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं। मोहल्ले की औरतों ने मिलकर कोमल के लिए एक सुंदर लाल लहंगा सिल दिया। बिमला चाची ने अपनी शादी की साड़ी दी। रामू काका के बेटे ने माइक और स्पीकर का इंतजाम कर दिया। शहर की एक संस्था ने कोमल की शादी के बारे में सुना और मदद भेजी। 2 सिलेंडर, बर्तन का सेट और कुछ राशन सामग्री। गीता ने खाना बनाने की जिम्मेदारी ली। मोहल्ले की महिलाएं साथ लगी। रसोई में हंसी मजाक का माहौल था, जैसे कोमल सबकी बेटी है। शादी वाले दिन कोमल को सजाया गया, बालों में फूल, हाथों में मेहंदी और चेहरे पर चमक जो पैसे से नहीं प्यार से आई थी। जब वो लाल जोड़े में आई, सबकी नजरें ठहर गई। श्यामलाल उसे देखकर रूंधे गले से बोला, बिटिया आज तो तू सच में लक्ष्मी लग रही है। दूल्हा अजय जब बारात लेकर आया तो उसका व्यवहार बहुत ही विनम्र था। किसी भी प्रकार की औपचारिकता या दिखावा नहीं था। शादी की सारी रस्में संपन्न हुई। पंडित जी ने जब कन्यादान की विधि पढ़ी तो श्यामलाल के हाथ कांपने लगे। उसने थाल में हाथ जोड़कर कहा, हे ठाकुर जी, मेरी बेटी की किस्मत तो संवारना, आज मेरा जीवन सफल हुआ। कोमल विदा हो रही थी। माँ उसे गले लगाकर रो रही थी। बिटिया कैसे कटेगा दिन तेरे बिना। कोमल बोली, माँ रोज सुबह फोन करूंगी, बाबूजी को दवाई समय पर देना। श्यामलाल ने अपनी जेब से एक पुराना पत्र निकाला। ये तूने पहली बार मेरे लिए लिखा था। आप मेरे हीरो हैं। इसे मैंने हमेशा पर्स में संभाल कर रखा था। अब तू जा रही है, ये पत्र तेरे पास रख दे रहा हूँ। कोमल गाड़ी में बैठ गई, मगर उसकी आंखें अपने टूटे हुए झोपड़े को निहार रही थी, जो उसके जीवन की सबसे खूबसूरत हवेली थी। कोमल का ससुराल उसे अपनाने वाला निकला। अजय के माता पिता ने उसे बेटी की तरह माना। कोमल ने वहां भी सिलाई का काम शुरू किया। वह अपने घर भी पैसे भेजने लगी। हर महीने के अंत में 1000 रुपये माँ के नाम मनी आर्डर आता और एक पत्र जिसमें लिखा होता, बाबूजी मैं आपकी दवा भेज रही हूँ,
अब मुझे आपकी थकान का इलाज करना है। 1 साल बाद कोमल पहली बार मायके आई। उसके हाथ में ढेर सारी चीजें थी। माँ के लिए साड़ी, बाबूजी के लिए स्वेटर। श्यामलाल ने उसे देखकर कहा, बिटिया अब तो तू पराई हो गई है। कोमल हंसते हुए बोली, बाबूजी मैं कभी पराई नहीं हो सकती। आपकी गोद से निकली थी, वहां लौटकर आती रहूंगी। कोमल की शादी ने श्यामलाल को कुछ सिखाया था। गरीबी कमजोरी नहीं होती, अगर हौसला, मेहनत और साथ देने वाला समाज हो। ये कहानी सिर्फ एक बेटी की शादी की नहीं थी। ये एक पिता की आत्मसम्मान, माँ की ममता, बेटी की समझदारी और समाज की एकता की गाथा थी। इसमें आंसू भी थे मगर खुशियों के, संघर्ष भी था मगर अंत सफलता का। श्यामलाल गरीब था मगर उसकी बेटी की शादी में जो प्यार, सहयोग और सम्मान मिला, वह किसी राजमहल से कम नहीं था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।